मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूभृतां जातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अभी तक हमने 3 अध्यायों का वर्णन समझा है। पहले अध्याय में 33 सूत्र थे, दूसरे अध्याय में 53 सूत्र थे और तीसरे अध्याय में 39 सूत्र थे। अब चौथा अध्याय जिसमें 42 सूत्र हैं, यदि अपन 42 सूत्रों को याद रखना चाहें तो चौथा अध्याय है तो 4 तो उसके साथ में आएगा ही। और देवों के 2 भेद होते हैं, एक कल्पोपन्न और एक कल्पातीत। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के देवों का ध्यान रखते हुए अपन 42 सूत्रों को स्मरण में रख सकते हैं। इसमें जैन अंतरिक्ष विज्ञान या जैन एस्ट्रोलॉजी चौथे अध्याय में मुख्यतः से वर्णन है। इसमें 42 सूत्रों में यदि अपन देखें सामान्य से तो वहाँ पर देवों के 4 निकाय होते हैं, उनमें लेश्याएँ और उनके जो 4 भेदों के भी अंतर्भेदों को बतलाया है। फिर 3 सूत्रों में उनमें इंद्रादिक के भेद होते हैं, उनमें क्या क्या वर्जित होता है और कितने कितने इंद्र होते हैं। 3 सूत्रों में प्रविचार का वर्णन है। फिर 3 सूत्रों में भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष के भेदों का वर्णन है। फिर 3 सूत्रों में वहाँ पर ज्योतिष के भेद जो देव हैं उन्हीं का विशेष रूप से वर्णन है। फिर 6 सूत्रों में यानी 8 सूत्रों में वैमानिक देवों का वर्णन है। 4 सूत्रों में लौकांतिक आदि का वर्णन करके त्रियंच गति का भी वर्णन वहाँ पर आ गया है। 1 सूत्र में असुर कुमार आदि की आयु का वर्णन है और 6 सूत्रों में स्वर्ग के देवों का वर्णन है। फिर 2 सूत्रों में नारकियों की आयु का वर्णन है। 5 सूत्रों में जो अन्य हैं व्यंतर आदि ज्योतिष आदि उनका सबका वर्णन है आयु का, और 1 सूत्र में लौकांतिक की आयु का वर्णन है। इस प्रकार से 42 सूत्रों में देवों का वर्णन अपन इस मुख्यता से इस चौथे अध्याय में अध्ययन करेंगे। आज अपन यहाँ पर चौथे अध्याय के पहले सूत्र के अवतार के लिए कि भव प्रत्योबधिर देवनारकाणाम या देवनारकियों का उपपात जन्म होता है। ये कई बार देवों के बारे में वर्णन आया, तो वो देव कौन हैं, कितने प्रकार के हैं, उसके लिए प्रथम सूत्र का अवतार होता है देवास चतुर्निकायाः। देवास चतुर्निकायाः। हाँ, देवों के 4 निकाय या समूह होते हैं और प्रत्येक निकाय में भी वहाँ पर असंख्यात देव होते हैं। इनमें भवनवासी जिनका स्वभाव भवनों में निवास करना होता है वो भवनवासी कहलाते हैं। व्यंतर जिनका नाना प्रकार के देशों में वृक्षों की कोटरों, पहाड़ों, सूने स्थान आदि पर निवास होता है। और दूसरा अर्थ ये भी निकाला जाता है यत्र तत्र विचरन्ति इति व्यंतरा। तो जो विभिन्न समुद्र, ग्राम, नगर, देवालय आदि में भी विचरण करते रहते हैं वो भी व्यंतर कहलाते हैं। फिर ज्योतिषी जो देव होते हैं, जो ज्योतिर्मय होते हैं, प्रकाशमान होते हैं, वो ज्योतिषी देव कहलाते हैं। और जो विमानों में रहते हैं वो वैमानिक कहता है। इस प्रकार से ये 4 भेद हो जाते हैं। अब देव की परिभाषा यदि अपन देखें तो दिव्यंती क्रीडंती इति देवः। जो अंतरंग में देवगति नाम कर्म के उदय होने पर और बाह्य में समुद्र आदि अच्छे अच्छे स्थानों पर जो क्रीड़ा आदि करते रहते हैं वो देव कहलाते हैं। इन देवों की कुछ विशेषताओं के बारे में यदि अपन देखें तो इनको कभी भी बुढ़ापा नहीं आता। इनका शरीर जो जैसे नारकियों का जो शरीर होता है वो वहाँ पर सप्त धातुओं से सहित होता है बैक्रियक शरीर होने के बाद में भी, लेकिन इनका जो शरीर रहता है वो हड्डी मांस आदि पसीना से रहित रहता है। इनके लिए कोई रोग उत्पन्न नहीं होता, इनकी नेत्र के टिमकार नहीं पड़ते, इनको अनिमेष कहा जाता है और इनकी परछाई नहीं पड़ती है। ये विक्रिया के माध्यम से इच्छित रूप बनाने में समर्थ होते हैं और इनके शरीर में निगोदिया जीव नहीं रहते हैं। इस प्रकार से देवों का जन्म जो होता है, अभी बताया था उपपात जन्म होता है, तो जैसे कोई समुद्र में से कोई एक उठ कर के खड़ा हो गया हो, इस प्रकार से उनका जन्म होता है। कोई जैसे सो रहा हो राजकुमार उठ कर के, जिसको कि बाजों के माध्यम से उठाया गया हो, इस प्रकार से देव वहाँ पर उपपात शैया पर उत्पन्न हो जाते हैं। अब जो 4 प्रकार के देव बताए हैं उनमें से जो भवनत्रिक कहलाते हैं, जिसमें भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देव होते हैं, आप लोगों ने 6 ढाला में भी पढ़ा है, कभी अकाम निर्जरा करे भवनत्रिक में सुरतन धरे। तो भवनत्रिक में अकाम निर्जरा यानी बिना किसी पुरुषार्थ के। अकाम निर्जरा आप लोग समझते ही होंगे कि जहाँ पर जैसे कोई व्यक्ति जंगल में फंस गया है, वहाँ पर समता से सब कुछ सहन कर रहा है, तो वो अकाम निर्जरा कहलाती है।
तो इस प्रकार से अकाम निर्जरा के माध्यम से जो भवंतर बनते हैं वो अच्छे क्वालिटी के देव नहीं होते हैं। तो उनमें कौन सी लेश्या होती है उसके लिए बता रहे हैं। आदितस्त्रिषु पीतांत लेश्याः, आदितस्त्रिषु पीतांत लेश्याः। हाँ, आदि के 3 निकायों में पीत अंत है लेश्या का, तो कृष्ण नील कापोत और पीत उसमें, तो पीत अंत में यानी उनके पद्म और शुक्ल लेश्या नहीं पाई जाती हैं, 4 जो है लेश्याएँ उनकी होती हैं। अब यहाँ 3 निकाय में बताई दी कि आदि के 3 निकाय ने भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष के हैं। इस प्रकार से इन 3 निकायों में ये 4 लेश्याएँ होती हैं। वर्णन जब आता है तो सिद्धांत ग्रंथों में कि इनकी पर्याप्त अवस्था में तो केवल पीत लेश्या होती है, अपर्याप्त अवस्था में उनकी जो 3 अशुभ लेश्याएँ भी होती हैं। लेकिन सर्वार्थ सिद्धि में वहाँ पर पर्याप्त और अपर्याप्त का भेद नहीं किया, वहाँ पर ये बताया है कि उनकी पीत की अंत तक यानी 4 लेश्याएँ, इसमें केवल 1 शुभ है, बाकी 3 अशुभ हैं। तो देवलोग शुभ कार्य भी करते हैं, उनके लिए शुभ कार्य करने के ज़्यादा साधन उपलब्ध होते हैं। लेकिन जो अम्बावरी आदि जाति के असुर कुमार आदि देव हैं उनके माध्यम से अपन ने देखा वो जाकर के नारकियों को लड़ाते भी हैं, उनके लिए फेंकते भी हैं। तो उसके माध्यम से आचार्य जी कहते हैं कि ये अपर्याप्त अवस्था में ही अशुभ लेश्याएँ होती हैं, ये एक प्रकार से घटित नहीं होता, क्योंकि उनके कार्य पर्याप्त अवस्था में भी इस प्रकार के देखे जाते हैं, इसलिए उनमें पर्याप्त अवस्था में भी 4 लेश्याएँ मानना चाहिए। अब इन देवों के जो 4 प्रकार के देव हैं उनमें और उनके अंतर्भेद बताने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है दशाष्ट पंचद्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यन्ताः। दशाष्ट पंचद्वादश विकल्पाः कल्पोपन्न पर्यन्ताः। दशाष्ट पंचद्वादश विकल्पाः कल्पोपन्न पर्यन्ताः। हाँ, 10, 8, 5 और 12 है, ये विकल्प हैं कल्पोपन्न पर्यंता। जहाँ तक कल्प हैं वहाँ पर ये भेद रहते हैं, क्योंकि ऊपर कल्पातीत में ये भेद नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर बता रहे हैं। तो कल्पोपन्न पर्यंत में देशों में वहाँ पर देखेंगे तो जो भवनवासी हैं उनके 10 भेद होते हैं, फिर व्यंतरों के 8 भेद होते हैं, ज्योतिष के वहाँ पर 5 भेद होते हैं, और कल्पोपन्न जो देव हैं वहाँ पर वैमानिक में उनके 12 भेद होते हैं। एक कल्प की परिभाषा ऐसी भी दी जाती है, अभी अगले सूत्र में आ रहा है 10 प्रकार के भेद उनके, तो उसमें जिनमें इंद्र सामान्य आदि 10 प्रकार के भेदों की कल्पना होती है उसे कल्प कहा जाता है, और उनमें जो उत्पन्न होते हैं वो कल्पोपन्न कहलाते हैं। तो उन जिनके माध्यम से जो कल्प में उत्पन्न होने वाले कल्पोपन्न कहलाते हैं उनके लिए देवों का विशेष प्रतिपादन करने के लिए, उनके भेदों के द्वारा ज्ञान कराने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्मरक्ष लोकपालानीक प्रकीर्णकाभियोग्य किलविष्कास चैकशः। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्मरक्ष लोकपालानीक प्रकीर्णकाभियोग्य किलविष्कास चैकशः। इंद्र सामानिक त्रयस्त्रिंश पारिषदात्मरक्ष लोकपालानीक प्रकीर्णकाभियोग्य किलविष्कास चैकशः। हाँ, अब इसमें एक शा यानी प्रत्येक निकाय में इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषद आत्मरक्ष लोकपाल अनीक प्रकीर्णक आभियोग्य और किलविषक, ये 10 प्रकार के उनमें भेद होते हैं। तो इंद्र जो होता है उसके पास में आज्ञा का ऐश्वर्य सबसे बड़ा होता है, और अन्य चीज़ों में जो सब देवों के पास में जो भेद हैं वो नहीं होती, ऐसी असाधारण चीज़ें उसके पास में होती हैं। तो
तो यहाँ पर उसकी आयु, परिवार, वीर यानी शक्ति, भोगोभोग की सामग्री आदि असाधारण होती है, वो राजा के समान होते हैं। जैसे माला में मेरु होता है, उस प्रकार से पूरे देवों में जो मुख्य है वो इंद्र कहलाता है। सामानिक जो होते हैं वो इंद्र के समान ही रहते हैं, लेकिन उनके पास में आज्ञा का ऐश्वर्य नहीं रहता, और ये गुरु पिता उपाध्याय के तुल्य होते हैं। तो इनके लिए बृहस्पति का अपन ने जब वर्णन पढ़ा था तो उस समय में इनको ही बृहस्पति कहा जाता है। त्रायस्त्रिंश जो होते हैं, त्रायस्त्रिंश शब्द जो संस्कृत में बनता है 33 के लिए, तो ये 33 इनकी संख्या होती है, और ये मंत्री पुरोहित के समान हितकारी शिक्षा देने वाले होते हैं। पारिषद जो इंद्र की सभा के सदस्य होते हैं, जो मित्र और प्रेमीजनों के समान विनोदशील होते हैं, उनको पारिषद कहा जाता है। आत्मरक्ष अंगरक्षक के समान होते हैं। तो जिस प्रकार से वहाँ पर लेकिन कोई भय नहीं है कि कोई असुर कुमारों का इंद्रों के लिए भय हो, लेकिन वहाँ पर केवल उनकी विभूति दिखलाने के लिए, जैसे राष्ट्रपति के लिए जब वो निकलता है तो वहाँ पर घोड़ों की जो है सेना लेकर के जाते हैं, वहाँ पर वो केवल शोभा बताने के लिए होती। इसी प्रकार के वहाँ पर आत्मरक्ष नाम के देव जो है वहाँ पर उनकी सेवा करते हैं। फिर लोकपाल जो कोतवाल के समान होते हैं, और अर्थचर भी इनको बोलते हैं, कोषाध्यक्ष के समान भी इनको कहा जाता है, तो ये लोकपाल होते हैं। अनेक वहाँ पर सेनाएं होती हैं 7 प्रकार की, तो इसमें भी सेनाओं की केवल वहाँ पर शोभा के लिए रहता है, वास्तव में उनका लड़ने आदि का कार्य नहीं होता। तो उसमें पैदल, घोड़ा, बैल, हाथी, रथ, ये 5 प्रकार की होती है, और साथ साथ में गंधर्व, गाने वाले और नर्तकी, ऐसे 7 प्रकार की सेनाएं होती हैं। प्रकीर्णक जो नगरवासी जैसे रहते हैं, ऐसे जो देव रहते हैं वो प्रकीर्णक कहलाते हैं। फिर आभियोग्य, आभियोग्य दास समाना, वाहन आदि कर्मणि प्रवृत्ता, ऐसा आचार्य पूज्यपाद महाराज ने सर्वार सिद्धि में लिखा है। तो जो इंद्र आदि की आदेश को प्राप्त करके इंद्र जैसा बोलता है वैसा ऐरावत हाथी बन जाओ, घोड़ा बन जाओ, तो उस रूप में वो अपने आप को ढालते हैं, उस प्रकार की विक्रिया करते हैं, तो वो आभियोग्य जाति के देव कहलाते हैं। और किलविषक जो रहते हैं, जो हमेशा संक्लेश से युक्त रहते हैं, पापों की बहुलता से, और जैसे नगर के बाहर चांडाल रहते हैं, इसी प्रकार से ये लोग भी सभा के बाहर रहते हैं, तो ये किलविषक जाति के देव होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये चा के साथ में चा शब्द से यहाँ पर कि पूर्व में कहे चारों निकायों का ग्रहण करना चाहिए, चारों निकायों में इस प्रकार के ये देव का भेद होता है। अब इनमें सारे जो है बता दिए, सामान्य से जो है चारों निकाय में पूरे पूरे हो गए, लेकिन कहीं कहीं पर कोई कोई वर्जित हैं, उसका विशेष ज्ञान कराने के लिए अगले सूत्र का अवतार हो रहा है। त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्काः, त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्काः। हाँ, व्यंतर और ज्योतिष देवों में त्रायस्त्रिंश और लोकपाल नहीं होते। यहाँ पर ऐसा भी अर्थ निकाल सकते हैं कि त्रायस्त्रिंश व्यंतर में नहीं होते हैं और लोकपाल ज्योतिष में नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा अर्थ नहीं निकालना है। यहाँ पर दोनों का दोनों ही, यानी व्यंतर ज्योतिष में दोनों का निषेध है। तो ये दोनों क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि व्यंतर और ज्योतिष की जो देव रहते हैं वो इतने प्रबल पुण्य वाले नहीं होते, वनवासियों को इनसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए यहाँ पर ये जो अच्छी शिक्षा देने वाले हैं, मंत्री के तुल्य हैं, इनका यहाँ पर अभाव है, तो इसलिए यहाँ पर इन दो का निषेध किया है। अब इंद्रों की कैसी व्यवस्था रहती है तो उसको बतलाने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है पूर्वयोर द्विन्द्राः, पूर्वयोर द्विन्द्राः। हाँ, पूर्व के 2 निकायों में, भवनवासी और व्यंतर में 2 निकायों में वहाँ पर 2-2 इंद्र की व्यवस्था है। अब यहाँ पर 2-2 इंद्रों की व्यवस्था, यानी एक से जो है व्यवस्था पूर्णतः संभलती नहीं है, इसलिए वहाँ पर 2-2 की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पर ये 2 इंद्रों की व्यवस्था की गई है। और पारिशेष न्याय एक न्याय कहलाता है। अब 2 का बता दिया है, इसका मतलब है बाकी 2 में एक एक इंद्र रहेगा। 4 निकाय हैं, 2 को बता दिया तो बाकी 2 में एक एक इंद्र रहेगा। और साथ ही साथ में एक जो आता है कि भगवान शत इंद्रों के द्वारा पूजित होते हैं, तो
इंद सद वंदियाणम, आचार्य कुंद कुंद महाराज ने पंचास्तिकाय के मंगलाचरण में वहाँ पर सत इंद्र के द्वारा भगवान पूजित होते हैं। तो वो 100 इंद्रों की यदि अपन संख्या निकालते हैं तो उसमें प्राचीन जो दोहा मिलता है, भवनालय 40, बिंतर देवाण होंती 32, कप्पा मर 24, चंदो सूरो नरो त्रियो, उसमें ये इनकी आवश्यकता पड़ती है इन सूत्रों की। यानी ये पूर्व और दीन्द्रिया का सूत्र यदि ध्यान में है तो अपन उनकी संख्या को निकाल सकते हैं। तो क्या कहा वहाँ पर, भवनालय 40। भवनालय 40 की कैसी होंगी वहाँ पर, अभी अपन पढ़ कर के आए हैं, भवनवासी के 10 भेद होते हैं। तो 10 भेद होते हैं तो वहाँ पर 10 दूनी 20 जो है इंद्र हो जाएंगे, क्योंकि पूर्व और दीन्द्रिया में, और इतने ही प्रतीन्द्र होते हैं, तो ऐसे वहाँ पर 40 हो जाएंगे। फिर व्यंतर देवाण होंती 32, तो व्यंतर देवों के भी अपन ने देखा है 8 भेद बतलाए हैं, तो 8 दूनी 16 और 32 हो जाएंगे। कप्पा मर 24, कप्पा मर 24, वहाँ पर 12 भेद बताए हैं, तो 12 इनमें 2 नहीं होंगे, तो 12 दूनी 24 हो जाएंगे। और चंदो सूरो, वहाँ पर वैसे ज्योतिष के 5 भेद बताएं, लेकिन वहाँ पर चंद्र और सूर्य यही इंद्र और प्रतीन्द्र हैं, तो इस प्रकार से 2 हो गए। और नर में जो चक्रवर्ती होता है और पशुओं में सिंह होता है, इस प्रकार से शत इंद्र के द्वारा भगवान पूजित होते हैं। इसका वर्णन अपन इस सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं। अब 3 सूत्रों में उनके जो वैश्विक सुख होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, उसको बतलाने के लिए 7वें सूत्र का अवतार होता है। काय प्रविचारा आ ऐशानात्, काय प्रविचारा आ ऐशानात्, हाँ, काय प्रविचारा आ ऐशानात्, काय प्रविचारा आ ऐशानात्। ऐशानात और ऐशानात में थोड़ा सा ऐ की मात्रा में जो है थोड़ा सा रहता, नहीं तो ऐशानात में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उसमें ऐ की मात्रा है ही नहीं है, हाँ, तो ऐशानात बोलना चाहिए। और इसके उच्चारण के लिए यहाँ पर वैसे संधि नहीं की गई है, एलक बोलो और ऐलक बोलो, तो उसमें अंतर आ जाता है कि नहीं आता है। जिसमें एक के ऊपर मात्रा नहीं लगी रही है उसमें भी आप बोलेंगे ऐसानात बोलोगे, और इसमें एक के ऊपर एक मात्रा चली रहती है उसका जो है उच्चारण ऐ के बराबर होता है। तो काय प्रविचारा ऐशानात, काय प्रविचारा आ ऐशानात्, हाँ, ऐशान स्वर्ग तक, आ ऐशानात ये लगाते हैं, 2 प्रत्यय रहते हैं, एक आंग प्रत्यय रहता है और एक प्राक प्रत्यय रहता है। तो आंग प्रत्यय में क्या होता है कि उसको भी ग्रहण कर लिया जाता है, और प्राक प्रत्यय में उसको छोड़ दिया जाता है। जैसे कहा उसमें प्राक चतुर्भ्या, यानी 4 के पहले पहले, लेकिन आप बोल रहे हैं तो ऐशान को भी उसमें शामिल कर लेंगे। तो ऐशान स्वर्ग तक काय प्रविचार, काय से प्रविचार होता है। जैसा मनुष्यों में प्रविचार काय के माध्यम से होता है, इसी प्रकार से ऐशान स्वर्ग तक के देव वहाँ पर मैथुन उपसेवन आदि इसी के माध्यम से करते हैं। और इसमें एक बात बता रहे थे हम कि इसमें संधि नहीं की गई है। आ ऐशानात की यदि संधि भी करेंगे ना तो उसमें ऐशानात ही निकलेगा, यानी इन दोनों की संधि हो जाएगी तो उसमें ऐशानात निकलेगा। तो काय प्रविचारा ऐशानात, तो उसमें ऐसा लगता है कि फिर उसमें ऐशान में केवल काय प्रविचार के द्वारा, मतलब काय के द्वारा प्रविचार होता है, बाकी सब देवों का पता नहीं पड़ता है, इसलिए यहाँ पर कहीं कहीं पर संधि नहीं भी की जाती है। वैसे बोलते हैं कि संधि जो है वहाँ पर नित्य होती है, लेकिन जहाँ जहाँ कहीं पर यदि विषय का स्पष्टीकरण नहीं हो रहा हो, संधि के माध्यम से यदि वहाँ पर संदेह उत्पन्न हो रहा हो, तो इसलिए वहाँ पर संधि नहीं भी की जाती है। तो इसके माध्यम से अपन समझ गए कि जहाँ पर अब ऐशान तक का कह दिया है तो इसमें सौधर्म ऐशानी नहीं लेना है अपने को, भवनवासी को भी लेना है, व्यंतर को भी लेना है, ज्योतिष देव को भी लेना है, फिर सौधर्म और ऐशान, इनके देव और देवांगनाएं, इनका जो सारा, लेकिन सारी जो है मैथुन उपसेवन उनका होता है, लेकिन वहाँ पर संतान की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि उनका पहले अपन पढ़ चुके हैं कि उनका शरीर सप्त धातु से रहित होता है। अब जो शेष ऊपर के देव रह गए हैं उनकी क्या व्यवस्था है, तो शेषाह स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः, शेषाह स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः, शेषाह स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः। हाँ, अब इनमें आगे के अपन स्वर्गों के लिए देखें तो वहाँ पर स्पर्श के माध्यम से, रूप के माध्यम से, शब्द के माध्यम से और मन के माध्यम से वहाँ पर प्रविचार होता है। तो सानत कुमार महेंद्र स्वर्ग में देव देवियों के स्पर्श से
वहाँ पर जो परम प्रीति को प्राप्त हो जाते हैं। फिर ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांताव कापिष्ट, यहाँ पर 2 गुल को लेंगे, उसमें वहाँ पर उनके वेशभूषा, हाव भाव, श्रृंगार, वस्त्राभूषण आदि को देखने मात्र से ही वो वहाँ पर संतुष्ट हो जाते हैं। फिर शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रार, वहाँ पर स्वर्गों के देव देवियों के मधुर संगीत की झंकार आदि से जो है आभूषणों की आवाज़ आदि के माध्यम से भी वो और उनके शब्द को सुन करके भी वहाँ पर संतुष्ट हो जाते हैं। और आनत प्राणत आरण अच्युत जो है वहाँ पर मन में स्मरण करने मात्र से संतुष्टि को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऐसी इनकी स्थिति रहती है। अब इसके बाद के जो यहाँ तो 16वें स्वर तक के बता दिए, जहाँ तक की कल्प की व्यवस्था है, उसके ऊपर की क्या व्यवस्था है, तो उसके लिए अगले सूत्र में कह रहे हैं परे प्रविचाराः, परे प्रविचाराः। हाँ, 16वें स्वर के ऊपर के जो देव रहते हैं वहाँ पर नवग्रैवेक, नवनुदिस और 5 नवोत्तर विमान हैं, वहाँ पर प्रविचार नहीं होता। तो ये जो प्रविचार से रहित हैं तो वहाँ पर अप्रविचार की स्थिति है, यहाँ पर संधि में अप्रविचार निकलेगा। तो जो उनका प्रकृष्ट सुख का ज्ञान कराने के लिए है, क्योंकि प्रविचार का अर्थ है काम वेदना का प्रतिकार करना, और उस प्रतिकार का जहाँ पर अभाव है उसके माध्यम से उनको परम सुख है, ऐसा यहाँ पर इसके भाव को निकाल सकते हैं। आचार्य श्री कहते हैं कि उनके 16वें स्वर तक ही देवियाँ रहती हैं, उसके ऊपर देवियों का अभाव होने से वहाँ पर प्रविचार नहीं है, ये भी भाव अपन वहाँ पर ले सकते हैं। तो इस प्रकार से 9 सूत्रों के माध्यम से आज अपन ने 4थे अध्याय को प्रारंभ किया है। पुनः अपन इन सूत्रों का एक बार उच्चारण कर लेते हैं। देवास चतुर्निकायाः, देवास चतुर्निकायाः, आदितस्त्रिषु पीतान्तलेश्याः, आदितस्त्रिषु पीतान्तलेश्याः, दशाष्ट पंचद्वादश विकल्पाः कल्पोपन्न पर्यन्ताः, दशाष्ट पंचद्वादश विकल्पाः कल्पोपन्न पर्यन्ताः, इंद्र सामानिक त्रयस्त्रिंश पारिषदात्मरक्ष लोकपालानीक प्रकीर्ण का अभियोग्य किल्विष्कास चैकशः, इंद्र सामानिक त्रयस्त्रिंश पारिषदात्मरक्ष लोकपालानीक प्रकीर्ण का अभियोग्य किल्विष्कास चैकशः। हाँ, इसमें भियोग्य या में जो है पूरा उच्चारण आना चाहिए। भियोग करते हैं अपन तो उसमें कई बार जो है या को अपन केवल छूते हैं, भियोग में ही केवल पूरा हो जाता है। इंद्र सामानिक त्रयस्त्रिंश पारिषदात्मरक्ष लोकपालानीक प्रकीर्ण का भियोग्य किल्विष्कास चैकशः। भियोग्य, भियोग्य में या जो है पूरा है, भियोग्य या पे जो है अपने यहाँ तक जाना चाहिए। त्रयस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतरज ज्योतिष्काः, त्रयस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतरज ज्योतिष्काः, पूर्वयोर्द्वीन्द्राः, काय प्रविचारा आईशानात्, काय प्रविचारा आईशानात्, शेषाः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः, शेषाः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः, परे प्रविचाराः। इस प्रकार से अपन ने 9 सूत्रों में 4थे अध्याय को प्रारंभ किया। तो जिनके बारे में जो दिखाई नहीं देते वो भी कुछ होते हैं देव, दुनिया में बहुत प्रकार के देवों का वर्णन आता है। तो उसमें 4 प्रकार के देवों के निकायों का पहला सूत्र बताया, फिर उसके बाद में उनकी
लेश्या का वर्णन किया और लेश्या के बाद में उनके अंतर्भेदों की संख्या बतलाई। फिर जो एक एक निकाय में भी वहाँ पर 10-10 प्रकार के भेद होते हैं उनका सूत्र बताया, क्या उसमें वर्जित है उसको बताया, और कहाँ कहाँ पर 2-2 इंद्र होते हैं उसको अपने समझा। फिर इसके बाद में कहाँ पर कायिक के प्रतिकार जैसे मनुष्य करते हैं उसी प्रकार से उनका प्रविचार होता है। फिर बाग में बाकी सब में कैसा होता है और कौन प्रविचार से रहित होते हैं। इस प्रकार से अपन ने 9 सूत्रों में उनके बारे में जानने का प्रयास किया है जिनके बारे में दुनिया में बहुत सारी मिथ्या धारणाएं बनी रहती हैं। इनके माध्यम से देव होते हैं और देव होते हैं उनके सही स्वरूप को समझ करके, और जो देवादिदेव होते हैं उनके प्रति अपने मन में श्रद्धा प्राप्त करना है। ऐसे भावना से अपन आज यहीं पर विराम लेते हैं। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नब बार।